दोस्तों सैलरी के रिगार्डिंग लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ मेरे पास आई हैं और ख़ासकर क्वेरीज़ ये आई हैं, लोग ये पूछना चाहते हैं कि उनका जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तो 2023 चल रहा था और अब जब वो आने वाले हैं यहाँ पर तो 2024 चल रहा है। तो उनका पूछना ये है कि उनकी जो सैलरी मिलेगी अब, तो जो कॉन्ट्रैक्ट में साइन हुई है 700 या 750 या 600 यूरो वो सैलरी मिलेगी, या फिर यहाँ आने के बाद जो 2024 में 840 यूरो सैलरी है वो सैलरी उनको मिलेगी। और दूसरा क्वेश्चन लोगों का ये है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा एजेंट हमसे ये कह रहा है कि आपकी सैलरी जो भी कॉन्ट्रैक्ट में साइन हुई है 600 या 700 यूरो, टैक्स भी आप ही को पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस बारे में आज आपको बताऊंगा, टैक्स कंपनी आपका पे करती है या फिर आपको पे करना पड़ता है। इसमें तो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों के अंदर। लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी मेरे पास में इस चीज़ की आई है कि सर टैक्स हम पे करेंगे या फिर कंपनी पे करेगी। तो दोस्तों इस बारे में ही मैं आज आपसे बात करूंगा, क्योंकि ये बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन लोग, जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा लोगों से पूछते हैं वो अपनी अपनी राय अलग अलग तरीके से देता है। तो सैलरी के रिगार्डिंग और टैक्स से रिगार्डिंग मैं आपका सारा कन्फ्यूजन आज दूर कर दूँगा। तो दोस्तों सैलरी का मैं आपको बता दूं, 840 यूरो सैलरी 2024 में हो चुकी है अनस्किल्ड वर्कर के लिए। तो बेसिक सैलरी 2024 में 840 यूरो है टैक्स कटने के बाद। दूसरी बात, टैक्स आपका कंपनी पे करेगी, आपको टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर खाने का पैसा वो भी 840 के अलावा है, मतलब 840 प्लस जो 100 आपका खाने का मिलता है, या 100 120 जो भी मिलता है, लगभग 120 100 के आसपास मिलता है। 840 प्लस 100 ये आपको मिलेगा। एकोमोडेशन का कोई पैसा उसमें नहीं कटेगा, टैक्सेस वगैरह कोई पैसा नहीं कटेगा उसमें। आपका जो इंश्योरेंस होता है वो पैसा कटता है, 7-8 यूरो पर मंथ आपकी एज के हिसाब से जो भी उसका अमाउंट होता है उतना अमाउंट कटता है। तो कौन आपसे क्या कह रहा है, आपका एजेंट आपसे क्या कह रहा है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ये मेरी समझ से तो बाहर है। सारी कंपनियां खुद ही टैक्स पे करती हैं, और टैक्स पे करोगे आप, क्यों टैक्स पे करोगे यार, सारी कंपनियां खुद ही टैक्स पे करती हैं भाई, ठीक है। कोई भी एजेंट आपसे क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है वो आपको उससे क्वेरी करनी चाहिए। और मेरे पास तो इस बात का जवाब नहीं है कि वर्कर को टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा है ही नहीं कि वर्कर टैक्स पे करेगा यहाँ पर। हाँ, ऐसा होता है कि ठंड में यहाँ पर जॉब्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है, सीज़न जो ख़त्म हो जाता है तो वो लोग भी अपनी जॉब का वेट करते हैं और जॉब ढूंढते हैं। तो उस समय वो जो 3-4 महीने का जो टाइम पीरियड होता है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें जो एजेंट्स लोग होते हैं यहाँ के, वो अपने मन मुताबिक लोगों को डील कर लेते हैं। 840 यूरो सैलरी है, वो उनको समझा देंगे कि भाई टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, 600 यूरो आपको सैलरी मिलेगी, 500 यूरो मिलेगी। तो लोग बेचारे मजबूरी में जो उनको मिलता है वो कर लेते हैं। सिर्फ ये इतनी बात है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जो हायरिंग होती है क्रोएशिया में, मैं आपको बताऊँ, ज़्यादातर हायरिंग एजेंसी के थ्रू होती है। कंपनियाँ यहाँ पर डायरेक्ट हायर नहीं करती हैं, बहुत कम इक्का दुक्का कोई कंपनी होगी जो आपको डायरेक्ट हायर करेगी। ऐसा यहाँ पर नहीं है कि आपने कहीं पर घूमे और इंटरव्यू दिया और आपका सिलेक्शन हो जाए। सारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ एजेंसी से ही हायर करते हैं। जितनी भी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनको वर्कर चाहिए तो वो एजेंसी से ही हायर करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर थोड़ा रिकॉर्ड भी ऐसा हो गया है, इंडियंस, नेपालीज़, बांग्लादेशी के वो लोग जो जॉब छोड़कर भाग रहे हैं, किया काम, टीआरसी आई, किसी और कंट्री भाग गए। तो थोड़ा विश्वास भी कंपनियों का घटा है सब कॉन्टिनेंट लोगों के बीच में, ऊपर विश्वास इतना नहीं रहा, इसलिए फ़िलीपींस को लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। यहाँ के लोग अब फ़िलीपींस को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल और इंडियन के लोग जॉब छोड़कर भाग रहे हैं, अदर कंट्री में मूव हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके प्रति ट्रस्ट बहुत कम हुआ है। तो दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है, यहाँ पर आइए, 840 आपकी सैलरी होगी। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी था, 2023 में आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में आपको 840 यूरो सैलरी ही मिलेगी। 840 प्लस 100 यूरो आपको खाने के मिलेंगे। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा आपको पे करना पड़ेगा, लगभग 7-8 यूरो होता है। उसके अलावा एकोमोडेशन भी कंपनी देगी, उसके अलावा आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं। कुल मिलाकर के खा पी करके आप 800 यूरो बहुत आराम से सिर्फ आपकी सेविंग हो जाएगी। खाने का भी खर्चा मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर 100 यूरो से ज़्यादा खाने का खर्चा नहीं आएगा, अगर आप बहुत अच्छा खाना खाएंगे तब। तो सैलरी के बारे में तो बस यही बातें हैं। और यहाँ पर आप आइए तो कम से कम 6 महीना काम कीजिए, 1 साल काम कीजिए, कोशिश कीजिए कि यहाँ पर एक कंपनी में आए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। यहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स भी उसका जाता है, कम से कम 3 महीने का टैक्स तो होना ही चाहिए। तो आते ही यहाँ पर जॉब चेंज करने का ना सोचें,
कम से कम 6 महीना 1 साल जॉब चेंज करें, जितना भी आपका वर्क परमिट का टाइम है पूरा यहाँ पर जॉब करें उस वर्क परमिट के हिसाब से। उसके बाद आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, क्रोएशिया के अंदर भी जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस भी मैं आपको बताऊँगा, या फिर क्रोएशिया के अलावा अदर कंट्री में आप मूव होना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस भी मैं आपको बताऊँगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, लोग बड़ा बता देते हैं, छोटी सी बात को बड़ा कर देते हैं, लेकिन प्रोसेस बहुत सिंपल है।